Jai Hind everyone. A very good morning to all of you. Once again, I welcome you all on this YouTube channel Stair to Success. And this is the third part of your English Grammar सफलता 2.0 बैच, जो आपका सफलता 2.0 बैच रनिंग है, ऑन गोइंग है। इंग्लिश ग्रामर का ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकेंड में हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट सेंटेंस को देखा एंड इट्स काइंड्स को, जो भी उसके प्रकार होते हैं या सेंटेंस क्या होता है, उसको हम लोगों ने 2 वीडियो में कंप्लीट किया। एंड इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सेंटेंस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पुट अप करते हैं बोर्ड एग्जाम में, और क्या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बाय ऑप्शन सॉल्व हो सकते हैं या फिर हमको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं, सेंटेंस का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है सेंटेंस से, तो सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको रीऑर्डरिंग या मेक अ क्लस्टर बोलते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट। विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। टुडेज टारगेट, अगर आज जो टारगेट है हमारा, आज की टारगेट की बात हम करें, आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, तो फर्स्ट की हम बात करें, फर्स्ट क्या करने वाले हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट। जो हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, जो 1 मार्क 100% सिक्योर करेगा आफ्टर दिस वीडियो। सो हम लोग ये समझेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट मेन बेसिकली होता क्या है, ये समझेंगे। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो PDF में मिल जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड ये एनालिसिस करेंगे क्या जो क्वेश्चंस आए हैं वो बाय ऑप्शंस भी सॉल्व हो सकते हैं या फिर नहीं। रिसेंट अभी जो आपका 2024 का एग्ज़ाम हुआ, उसके सारे क्वेश्चंस ऑल सेट्स, जो भी 7 सेट्स के क्वेश्चंस हैं यूपी बोर्ड्स के, उसके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट। अब यहाँ पे ये देखना है कि सेंटेंस अरेंजमेंट होता क्या है बेसिकली। अगर हम बात करें, जैसे अपनी बॉडी है, अपने बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट अपना क्या है, हेड है, एंड टॉप बॉटम पॉइंट क्या है, फीट है। सो वहाँ पर एक सीक्वेंस से होता है कि पहले हेड होगा, राइट, फिर उसके बाद बॉडी का बीच का पार्ट होगा, फिर क्या होगा, फीट होगा, राइट। सो यहाँ पे ऐसे ही सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, उसको हमको सीक्वेंस में करता है। कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होंगे जो आगे पीछे, यानी वो जो सीक्वेंस में नहीं होंगे उसको हमको सीक्वेंस में रख करके उस सेंटेंस का जो राइट मीनिंग होगा उसको फाइंड करना होता है, राइट। सो देखते हैं हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट। अब यहाँ पे बात ये होता है कि सेंटेंस अरेंजमेंट अगर है तो हमको सेंटेंस अरेंजमेंट में सेंटेंस को कैसे क्रिएट करना होता है। सो बेसिकली सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये क्या है, एक बेसिक सेंटेंस क्रिएट करने का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई थिंक मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आप लोगों को ये बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बट इसमें हम लोग डीप में समझने वाले हैं। सो अगर सब्जेक्ट की हम बात करें, यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, राम goes to market। राम goes to market। राम goes to market। अब यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट होता क्या है, तो जो सब्जेक्ट होता है वो आपका या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट है वो 2 हो सकते हैं, या नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, तो बेसिकली डोंट वरी, हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर जो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें डीप में करने वाले हैं कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे जो होते हैं उनको हम लोग डीप में, डिटेल में करने वाले हैं उन सब टॉपिक्स में। सो राइट नाउ अभी हम लोग केवल
नॉर्मली ये देखेंगे जिससे हमारा सेंटेंस जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नेम, किसी भी चीज़ का नेम, जो भी, चाहे जो भी चीज़ हो, अगर उसका नाम कोई सा भी नाम है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। और प्रोनाउन की बात करें तो जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख दूँ, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब यहाँ पे जो राम है, राम किसी का नाम है, ऑब्वियस सी बात है, वो बॉय होगा, उसका नाम है राम, तो वो क्या हो गया? नाउन। नाउन मीन्स वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब ही क्या है? ही प्रोनाउन है, बिकॉज ही किसी का नाम होता नहीं है, और वो क्या है? यहाँ पे जो राम वर्ड लिखा है उसके स्थान पे यूज किया गया है ही। राम गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है? नाउन है, एंड ये क्या है? प्रोनाउन है। अब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट होता क्या है? मेन सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस होता है उसमें जो मेन वर्कर होता है, जो क्या करता है, किसी भी वर्क को करता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे राम गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम बात करें स्कूल कौन जाता है, तो स्कूल राम जाता है। नीचे वाले सेंटेंस की बात करें, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब मार्केट कौन जाता है? ही मतलब वह। अब किसी को डिनोट किया जा रहा है कि वह मार्केट जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली वर्क कौन, मेन वर्क कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। जैसे आपके घर में गार्जियन होते हैं, गार्जियन में मेन गार्जियन होते हैं, राइट नाउ। तो वैसे ही सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है सेंटेंस का, राइट। अब सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। तो हियर द वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। यहाँ पे वर्ब को हम दो पार्ट में देखेंगे। एक तो कौन सा? मेन वर्ब, एंड सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या होता है एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो मेन वर्ब क्या होता है? मेन मतलब मुख्य वर्ब क्या होता है? जो वर्ड्स खुद एक्शन करते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके वर्ड का जो मीनिंग होता है वो खुद में एक्शन को डिनोट करता है, एक्शन को एक्सप्रेस करता है, वो क्या होता है? मेन वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जैसे इज, एम, आर, वॉज, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये सारे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मेन वर्ब में क्या होता है? जैसे गो हो गया, ईट हो गया, स्लीप हो गया, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम बात करें कि वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, सो हमने क्या बताया कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैव, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब, दीज ऑल आर वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब यहाँ पे गोज दिया है। गोज क्या है? गो का ES फॉर्म, राइट। अब यहाँ पे ES क्यों लगा? अब यहाँ पे ES क्यों लगा है? अगर गो है तो ES क्यों लगा है? तो ये टेंस का पार्ट है। जब हम लोग टेंस करेंगे तो उसमें ये कवर करेंगे कि इसमें ES लगता है, कि इसमें ED लगता है, राइट। तो यहाँ पे जो ES लगा है वो टेंस के अकॉर्डिंग लगा है, बिकॉज दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। एंड यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ES का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गया? गो। अब गो मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब क्या होता है? जाना। अब हम अगर किसी भी वर्ड का हिंदी करें, जैसे स्लीप हो गया, ईट हो गया, रीड हो गया, इन सब का अगर हिंदी करें जैसे सोना, स्लीप मीन सोना, ईट मतलब खाना, और फिर रीड मतलब पढ़ना। तो यहाँ पे देखो जो वर्ड है, जो हिंदी में वर्ड बन रहा है उसके शब्द में न वर्ड आ रहा है, न लेटर आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे न लेटर आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड,
ऐसे वर्ड जिनका हिंदी करने पे हिंदी के लास्ट में न शब्द न लेटर आता है, न अक्षर आता है, वहाँ पे क्या होता है, मेन वर्ब। ये जनरली छोटी क्लासेस में ऐसा बताया जाता है। बिकॉज आपके जो सेंटेंस अरेंजमेंट का टॉपिक है बहुत ज़्यादा वास्ट में नहीं है, तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं मेन वर्ब को। ओके, तो यहाँ पे गोज क्या हो गया, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब लिखें चाहे यहाँ पे वर्ब लिखें, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राम, और क्या गोज क्या हो गया, वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मार्केट। क्योंकि वो लोग जाते कहाँ हैं, मार्केट। कहाँ पे जाते हैं, मार्केट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि जो एक्शंस किए जाते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है। जैसे राम ने चलना स्टार्ट किया, गो मतलब जाना स्टार्ट किया, एंड एंड में वो कहाँ पे पहुँचेगा, मार्केट। जैसे ही गोज टू मार्केट, उसने क्या किया, चलना स्टार्ट किया, एट द एंड वो क्या करेगा, मार्केट पहुँच जाएगा। अगर अनदर एग्जाम्पल की बात करें तो हंटर किल्ड lion, a lion, हंटर किल्ड अ लायन। अब यहाँ पे हंटर ने किल किया, हंटर ने मारा, बट मारा कौन, लायन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लायन। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लायन। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हम बात ये कर रहे थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में मेन होता है, जो वर्क को करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्क होता है एंड उसका रिजल्ट जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है, वर्ब जो ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को डिनोट करते हैं, जो एक्शंस किया जाता है, वो उस वर्ड्स को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर और एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे हम बात करें एक और एग्जांपल की, रमेश इज अ रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, रमेश इज़ अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे सेंटेंस में बात की जा रही है रमेश की। रमेश क्या है, एक नाम है, राइट। जो मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, बट यहाँ पे रमेश क्या है, नाउन है। नाउन है तो इट मीन्स ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इज क्या है, मैंने पहले क्या बताया, एज आई हैव टोल्ड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे इज आया है, यानी ये क्या हो गया, वर्ब। ये हमको सब्जेक्ट मिल गया, ये वर्ब हो गया। अब अ गुड बॉय में गुड बॉय क्या है, गुड बॉय। एज आई एक्सपेक्ट, आप में से 95%, आप में से 95% ये बताओगे कि ये गुड बॉय है, ये ऑब्जेक्ट है। आप में से 95% ये बताओगे कि जो ये गुड बॉय है ये ऑब्जेक्ट है, जो कि 100% क्या है, रॉन्ग है। गुड बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है। रमेश इज़ अ गुड बॉय में जो गुड बॉय है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बात ये आती है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ तो होगा, उसका नाम भी होगा। सो यहाँ पे बेसिकली अगर गुड बॉय की बात हम करें तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक। यानी ये सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट है उसका ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। गुड बॉय क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी रमेश ही है, वो रमेश ही है। और अच्छा लड़का, जो अच्छा लड़का है वो रमेश ही है। तो यहाँ पे ये हुआ कि हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्क होता है और उसका रिजल्ट आता है, राइट। अगर हम घर से स्टार्ट किए स्कूल के लिए जाना और हम एट द एंड में स्कूल पहुंच गए, तो वो क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। हमने कुछ खाया और वो चीज़ क्या हो गई, ख़त्म हो गई, तो वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऐसे यहाँ पे कुछ वर्क हुआ नहीं, बिकॉज यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है सब्जेक्ट का। सो यहाँ पे गुड बॉय ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब जैसे अगर हम ये बात करें कि द कैट जंप्ड
jumped on the table। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम बात करें, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, द कैट, बिकॉज ये क्या है, नाउन है। मैंने बताया था ना नाउन के पार्ट्स में द कैट। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, नाउन है। नाउन मतलब ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, मेन है। इसमें जंप कौन कर रहा है, कैट कर रही, बिल्ली कर रही है। देन हमने क्या बताया था आपको, वर्ब को फाइंड करते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट मिल चुका है। वर्ब की बात हम करें तो वर्ब क्या हो सकता है, जंप मतलब क्या होता है, कूदना। अब देखो अगर कूदने की हिंदी लिखेंगे, कूदना ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट में हिंदी वर्ड, हिंदी शब्द के लास्ट में न आया है, न लेटर आया है, न अक्षर आया है, तो यहाँ पे जंप्ड, जंप्ड क्या हो गया, जंप्ड आपका हो गया वर्ब। अब हमको सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। ऑन द टेबल, अब उसने जंप तो किया बट कहाँ पे किया, उसका रिजल्ट आया ना, टेबल पे किया। तो ये ऑन द टेबल, ये जो टेबल है आपका, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, राइट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, ये द क्या है, आर्टिकल। ये सब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे और डीप में। अभी बस इतना जान लो कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को हमको फाइंड कैसे करना है। सो ये था बेसिकली आपका सेंटेंस अरेंजमेंट का सेंटेंस स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को फाइंड करना। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कुछ दिया है आपको। जब मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा तो वहाँ पे आप लोगों को इसको, इन सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है। एंड इधर क्या है, इस साइड मैंने क्या दे दिया है, इसका आंसर। जितने भी वो क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस के इधर आंसर हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है फिर ये आंसर शीट देखिएगा। ओके, सो हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अगर हम सेंटेंस कुछ लिखते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस है, अब यहाँ पे हम बात करें, कैट upon the cat upon the jumped table the। अब ये क्या है, क्वेश्चंस है। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन होगा वो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा। अब यहाँ पे सो ये बेसिकली आपका क्या हो गया क्वेश्चन, कैट अपॉन द जम्प्ड द टेबल द। अब ये क्या है, क्वेश्चन। अब इसका आंसर हमको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी मेक अ क्लस्टर या सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर रीऑर्डरिंग सेंटेंस। अब हमको इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, फाइंड करना होता है सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में अगर हम बात करें सब्जेक्ट क्या है, तो कैट अपॉन द जम्प्ड द टेबल। अब यहाँ पे कैट क्या है, सो अगर इस सेंटेंस में हम देखें ध्यान से, कैट मीन्स बिल्ली, अपॉन मतलब के ऊपर, द जम्प्ड मतलब कूदना, टेबल मतलब टेबल। अगर हिंदी से हम लोग इसका ध्यान से देखें हैं इस सेंटेंस को, तो कैट मतलब बिल्ली होता है, जंप्ड मतलब कूदना होता है। तो सबसे पहले हमको फाइंड क्या होता है कि अगर कूद रहा है इस सेंटेंस में तो कौन कूद रहा है, बिल्ली। तो यहाँ पे कैट, अब कैट है, बिल्ली है, तो कोई बिल्ली होगी, उसके लिए क्या, आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो द कैट ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब हमको क्या फाइंड करना होता है, सब्जेक्ट के बाद हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, वर्ब। अब वर्ब इसमें क्या है, जंप्ड, जैसा भी मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया, जंप्ड मतलब कूदना। अब अगर कूदना की हिंदी लिखें, देखो ऐसे लिखा जाएगा कूदना। अब जो इस शब्द में जो लास्ट में लेटर है वो क्या है, ना है, मतलब ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इज, एम, आर, वॉज वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे मेन वर्ब का यूज होगा सीधा, द कैट जंप्ड।
द कैट जंप्ड, अब बिल्ली ने कूदा बट कहाँ पे, द कैट जंप्ड, अब बिल्ली ने कूदा बट कहाँ पे, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, ये राइट आंसर आपका बनेगा। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ये क्या बनेगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे द कैट क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, जंप्ड क्या हो गया वर्ब, एंड द टेबल क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये अपॉन क्या है प्रीपोजिशन, राइट। सो यहाँ पे हमको ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं जिनको क्या करना होता है सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, और वो सीक्वेंस कहाँ से आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अनदर क्वेश्चन इज दैट नॉट दिल्ली gone, he had to। अब इस क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। इस क्वेश्चंस का हमको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। सो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, सब्जेक्ट। अब इसमें क्या सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट मतलब मेन वर्ड क्या हो सकता है, नॉट मतलब नहीं, दिल्ली क्या है नाम है, गोन मतलब क्या है गो का थर्ड फॉर्म, ही मतलब वो है, हैड टू ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है। सो यहाँ पे इसका क्या मतलब बनेगा, अब मैंने क्या बताया है, जो सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब इस सेंटेंस में यानी इस क्वेश्चन में आपको प्रोनाउन कहीं दिख रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे ही क्या है प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है वो क्या है सब्जेक्ट है, तो हमको सब्जेक्ट मिल गया ही, सब्जेक्ट क्या मिला ही। अब उसके बाद हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देन ऑब्जेक्ट। वर्ब में हमको क्या फाइंड करना होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा या दोनों साथ में होंगे। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कई, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, और उसके बाद क्या है मेन वर्ब। अब देखो इसमें दोनों साथ दिए हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में आए हुए हैं। तो ही हैड, अब उसके बाद क्या है नॉट, ही हैड नॉट गॉन, देन टू दिल्ली। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट देन मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। सो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और अभी तो क्या, ये तो मैंने इसको आपको इतना डीप में बताया। अभी जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे सो उसमें बेसिकली देखेंगे बाई ऑप्शंस के, हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या होना चाहिए, कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होना चाहिए, उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये होता है 1 मार्क का और बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं। सो बेसिकली ये क्वेश्चंस थे, ये टॉपिक्स था, और ये क्या था आपका कॉन्सेप्ट। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में ये क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका आंसर शीट है, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया है उसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 का जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, अभी रिसेंट के एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सो यहाँ पे अगर बात करें, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मैंने बताया ना सबसे पहले हमको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे अरेंज करना है। अब अरेंज में क्या दिया गया है, लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस। अब इसमें जो दिया है सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने क्या बताया, या तो आपका सब्जेक्ट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो नाम होगा किसी का, किसी भी चीज़ का नेम दिया होगा, या फिर प्रोनाउन होगा तो ही, शी, इट, दे, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, प्रोनाउन हैं। तो यहाँ पे कोई प्रोनाउन या नाउन दिख रहा है, सो यहाँ पे हमको बेसिकली फर्स्ट दिख गया इट। इट मीन्स यह, और यह क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 2 3 4। अब ये इस 4 ऑप्शंस में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इट से स्टार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इट से स्टार्ट है, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, इट से स्टार्ट है। सेकेंड एंड थर्ड इट से स्टार्ट नहीं है। सो बेसिकली हमारे सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट जो सीक्वेंस होता है वो ही नहीं फॉलो कर रहा है। सो नाइट, लास्ट, बीन, ये भी, एंड थर्ड ऑप्शन बीन रेनिंग लास्ट नाइट सिंस इट हैज़, ये क्या हो गए, गलत हो गए। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इट यहाँ पे भी है, इट यहाँ, अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सो बेसिकली सबसे पहले हमको सब्जेक्ट मिल गया, देन हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब वर्ब में या तो मेन वर्ब होगा या तो हेल्पिंग वर्ब। तो इट बीन सिंस लास्ट नाइट और इट हैज़, अब यहाँ पे बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब ये भी है, बट हैज़ क्या है, प्रेफरेबली हैज़ पहले आएगा। सो यहाँ पे जो अपना ये क्या है, टेंस है, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। तो यहाँ पे इट के बाद क्या हो जाएगा, हैज़। अब यहाँ पे इट के बाद हैज़ दिया नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सो हमको केवल 2 पॉइंट से, एक तो सब्जेक्ट एंड अनदर इज वर्ब, 2 ही पॉइंट से हमको क्या हो गया, आंसर तक हम लोग पहुँच गए। सो इसमें क्या बहुत कुछ हमको जानना जरूरी था, नहीं, हमको इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब से ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मतलब सबसे पहले इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट पहले फिर उसके बाद वर्ब में या तो मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हैज़, सब्जेक्ट इट के बाद हैज़, यानी लास्ट ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। अब सारे क्वेश्चन नंबर 6 पे ही पूछे गए हैं, जो पैटर्न है बोर्ड का वो सेम है सातों सेट्स में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, बिहेवियर, गॉट, आई, हिज, एट, एंग्री। अब ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। फिर वही हमको कौन सा, ट्रिक इसको बेसिकली ट्रिक बोल सकते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, यही फाइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट में क्या, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन मिलेगा। अब इसमें देखते हैं, नाउन है, नाउन मतलब किसी का नाम दिया है, नहीं, प्रोनाउन है, हाँ है, कौन सा, आई, वी, ही, शी, इट, दे, these all are pronoun। सो यहाँ पे आई हमको मिल गया, यानी हमको सब्जेक्ट मिल गया। तो सब्जेक्ट में ये जो सेंटेंस, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आई से स्टार्ट है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड लास्ट, ये दोनों क्या हैं, आई से स्टार्ट नहीं है, यानी ये दोनों गलत हो गए। ये क्या है, सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब फर्स्ट एंड सेकेंड, देन उसके बाद हमको सब्जेक्ट के बाद हमको क्या फाइंड करना है, वर्ब। अब वर्ब में क्या दिया गया है, बिहेवियर, गॉट, आई, हिज, एट, एंग्री। गॉट का मतलब क्या होता है, आई एंग्री गॉट, आई गॉट एंग्री। अब यहाँ पे जो गॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म है किसका, गेट का। गेट मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। गेट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। अब यहाँ पे भी देखो, इस शब्द के अंत में, इस शब्द के लास्ट में जो लेटर, जो अक्षर आया है वो ना आया है, मतलब ये मेन वर्ब है। सो यहाँ पे क्या होगा, आई गॉट। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन की बात करें तो आई गॉट यहाँ पे है, बट यहाँ पे आई एंग्री है। सो बेसिकली सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, एंड फाइनली हमको आपका अपना राइट आंसर मिल गया। सो देखो, इसमें भी बहुत सारा हमको वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं देखना पड़ा, केवल हमको पहला सब्जेक्ट एंड दूसरा वर्ब,
दो पॉइंट को ही अगर हम साथ में लेके चलें तो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, तब भी क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पे इन क्वेश्चन में हमको क्या देखना था, सब्जेक्ट आई एंड वर्ब गॉट, आई गॉट। तो ये केवल ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आई गॉट दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया गया है, यानी इन तीनों का सीक्वेंस गलत हो गया। सो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई थिंक इसे थोड़ा जूम करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स अवर फॉर रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा मोटो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट को फाइंड करना, देन वर्ब को एंड देन ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे हम लोगों ने दो क्वेश्चन किया, वहाँ पे दोनों क्वेश्चन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट में क्या होगा, यहाँ तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, यहाँ तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब नाउन या प्रोनाउन के लिए हमको क्या चाहिए, अगर नाउन है तो कहीं नाम होगा, किसी न किसी चीज़ का नेम दिया गया होगा। अगर प्रोनाउन होगा तो ही शी इट यू वी दे, ये सारे वर्ड्स यूज किए होंगे किसी न किसी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है वी, वी क्या दिख रहा है, वी मतलब हम लोगों में किसी का नाम नहीं दिया गया है और उसका यूज़ किया गया है वी, यानी ये क्या नाउन के स्थान पे यूज हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बाई ऑप्शंस देखते हैं, अगर हम ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वी से स्टार्ट है। सो होपफुली ये सारे जो ऑप्शंस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या है, तीनों ऐसे ऑप्शंस हैं जो वी से स्टार्ट नहीं है। सो बेसिकली हमारा जो डी ऑप्शन है ये भी फाइनली राइट आंसर होगा, बिकॉज दिस सेंटेंस इज स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ वी। अब ये वी से स्टार्ट है, तो यहाँ पे देखो कितना इजीली हमको ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया, विदाउट नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ बिना जाने हमको ये क्या हो गया, ऑप्शन डी सही आंसर मिल गया, हम लोग सही आंसर तक पहुँच गए। सो ये क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निक होता है क्वेश्चन को, ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो यहाँ पे अब हम लोगों को और भी कुछ अगर देखना है तो चलो, जैसे नेक्स्ट और आगे की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट तो हमारा मिल गया वी, सब्जेक्ट क्या मिल गया वी। अब देन हमको क्या वर्ब की बात करना चाहिए, तो वी। अब यहाँ पे मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब में कौन सा वर्ब आपको दिख रहा है, कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग कुछ निकल रहा हो एक्शन करने का, ग्रेट, हैव, शुड, पेरेंट्स, अवर, फॉर, रिस्पेक्ट, इन सारे वर्ड्स में कोई ऐसा वर्ड्स नहीं है जो क्या एक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ होगा। सो यहाँ पे बेसिकली शुड, ये जो वर्ड शुड है ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे वी के बाद हमको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो शुड, वी शुड। अब देखो वी शुड यहाँ तक मिल गया हमको शुड, अब और कहीं पे दिया नहीं है, तो बेसिकली ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब ये जो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है, समझ लीजिए इससे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सेंटेंस अरेंजमेंट के, कैसा भी क्वेश्चन हो, बस आपको पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब देखना है, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक तो जो क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में ऐसा ही दिया है, केवल एक या दो चीज़ हमको मालूम हो तो वो बहुत ईजिली हो जाएगा सॉल्व और 1 मार्क का कंफर्म हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, वर्क, वर्क, दियर, डन, विल, दे, हैव, why not, and at the end of this question mark। अब इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी ये क्या होगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा,
क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा, यानी क्वेश्चन टाइप सेंटेंस होगा। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंस वाले पार्ट में या सेंटेंस वाली वीडियो में इसको कवर किया है कि क्वेश्चन वाले वर्ड कैसे होते हैं। क्वेश्चन वाले वर्ड दो टाइप से होते हैं, एक WH टाइप का होता है, राइट, और एक क्या होता है, यस या नो टाइप का, यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है। जो WH टाइप के होते हैं वो WH यानी जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, ये इन सारे वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और यस या नो वाले में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे हमको क्वेश्चन वाला वर्ड वाई मिला है, यानी WH मिला है, यानी ये क्या है, WH टाइप का क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। यानी सबसे पहले हमको ढूंढना है वाई, सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, वाई। सेंटेंस में वाई अगर स्टार्ट है तो वो क्या होगा, राइट ऑप्शन, यानी वहाँ से स्टार्ट होना सही होगा। सो अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें तो चारों ऑप्शन में जो वर्ड है वाई वो पहले दिया गया है। तो सेंटेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो स्ट्रक्चर बनता है WH टाइप का वो क्या होता है, क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, राइट, क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं। देन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, क्वेश्चन वाले वर्ड, फिर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, देन क्या होता है, सब्जेक्ट, देन क्या होता है, सब्जेक्ट। ये तीन चीज अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन वाले वर्ड वाई हमको मिल गया, फिर हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैव, विल और हैव, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो वाई विल, वाई विल, वाई विल। अब यहाँ पे इन सेंटेंस को देखते हैं तो पहला वर्ड क्या मिला, वाई, उसके बाद हमको क्या मिलना चाहिए, विल, वाई के बाद विल। ऐसा कौन सा सेंटेंस है, यानी कौन सा ऑप्शन है जिसमें वाई के बाद विल दिया है, वाई के बाद डियर दिया है, वाई के बाद हैव दिया गया है, एंड वाई के बाद दे, फिर विल दिया गया, एंड इसमें क्या दिया है, वाई के बाद विल। अब यहाँ पे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखो यहीं से आंसर मिलना स्टार्ट हो गया, एंड फाइनली आंसर भी मिल गया। वाई के बाद विल जो है वही सही आंसर होगा। तो यहाँ पे भी है नहीं, यहाँ पे नहीं है, इधर भी नहीं है। तो बेसिकली ऑप्शन वी क्या हो गया, अपना राइट आंसर हो गया। देखो हमको ना तो वर्ब की नीड हुई, ना ऑब्जेक्ट की, ना एनी अदर, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं हुई, राइट। सो बेसिकली इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, यानी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनके थ्रू हम लोग बिना कुछ भी जाने, बस हमको कुछ सर्टेन चीज़ें, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वाले वर्ड ये पता हैं अगर, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड फाइनली हमने सेंटेंस में बहुत अच्छे तरीके से इन डिटेल में किया है कि सेंटेंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्वेश्चन वाले वर्ड्स क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, राइट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन वी विल बी राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ऑल, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हमने इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर करके नहीं बताया है। जो है आपके फ्रंट में है, आपके सामने है, क्या हमको एक से दो चीज़ें पता होने के बाद हमको राइट आंसर मिल जा रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारे आपके 7 सेट्स जो होते हैं उन 7 सेट्स में सारे सेट्स का क्वेश्चन पूछा गया जो 2024 में है, वो सारे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने किया, केवल किससे, सब्जेक्ट से एंड वर्ब से। एक क्वेश्चन में क्या हुआ, हमको क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उनकी नीड हुई, और वो भी हम लोगों ने बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है। सो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे दिया है वॉज, बॉर्न, आई, वेयर, द प्लेस इज दिस। अब ये क्या हो गया, वॉज, बॉर्न, आई, वेयर, द प्लेस इज दिस। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले देखिए एक डाउट होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चंस कराए हैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। ये होगा कि मैंने क्या सब्जेक्ट के लिए नाउन या तो नाउन
या फिर प्रोनाउन बोला है। और प्रोनाउन क्या, ही सी इट आई वी दे, ये सारे मैंने क्या बोला है, प्रोनाउन। बट यहाँ पे आई आया है यानी ये प्रोनाउन है, यानी ये सब्जेक्ट हुआ, तो इसको पहले आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ और ही निकल रहा है सेंटेंस का। अब अगर आई पहले होता तो हम लोग एक बार जज भी करते हैं, बट यहाँ पे कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आई से स्टार्ट है, जो आई से स्टार्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट गलत, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग ही अलग है सेंटेंस का। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन वाला वर्ड है, बट यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, यानी ये क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं है। ये उसमें बोला जा रहा है वॉज मतलब था, बॉर्न मतलब जन्म हुआ या पैदा होना, आई मतलब मैं, वेयर मतलब जहाँ, द प्लेस, इज मतलब है, दिस मतलब यह प्लेस वह स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ, ऐसा कुछ इसका मीनिंग निकल रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब होता है। ये तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब होता है। और इसमें ये देखिए कि क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, एक तो इज है और एक क्या है, वॉज है, एक इज है और एक वॉज है। अब यहाँ पे दिस क्या है, दिस क्या है, प्रोनाउन है, दिस क्या है, प्रोनाउन है। अब यहाँ पे आई है, प्रोनाउन है, यहाँ पे दो प्रोनाउन हो गए, तो यहाँ पे दो सेंटेंस भी बन रहा होगा। सो देखो यहाँ पे वेयर आई वॉज बॉर्न, दिस इज द प्लेस इज दिस, आई वॉज बॉर्न वेयर आई वॉज बॉर्न इज द प्लेस दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। दिस मतलब ये दिस क्या हो गया, प्रोनाउन, और इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, प्लेस क्या हो गया, स्थान। मतलब ये बता रहा है कि यह स्थान है, वेयर मतलब जहाँ, आई वॉज बॉर्न जहाँ मैं पैदा हुआ, यह स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ। ऑप्शन ए केवल एक ऐसा है जो सही में मीनिंग दे रहा है, जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसका करेक्ट राइट मीनिंग निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। अब वेयर वॉज आई, इसका क्या है, सीक्वेंस ही गलत है, इन तीनों सेंटेंस का सीक्वेंस ही गलत है। लेकिन फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद वेयर आई वॉज बॉर्न। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट स्टेटमेंट एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, अब हमको फिर वही देखना है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट फाइंड करना, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमको केवल इन्हीं चीज़ को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन, शी लॉट बुक्स ऑफ बोरोड हैज़ मी फ्रॉम। अब ऑब्वियस सी बात है, एंड आई गेस आप लोगों को कुछ ऐसा लग भी रहा होगा कि सब्जेक्ट हमको बहुत ही ईजिली मिल रहा है। सब्जेक्ट मैंने क्या बताया, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो नाम दिया होगा, प्रोनाउन होगा तो ही शी इट दे वी अस, ये सारे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो इसमें क्या, शी एक ऐसा प्रोनाउन है जो हमको सब्जेक्ट के लिए दिख रहा है। एज अ सब्जेक्ट शी हमको क्या हो रहा है, बहुत ही आराम से दिख रहा है। सो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग हुई है वो शी से हुई है। सो हैज़ कब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या होता है, क्वेश्चन वाले वर्ड में होते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन वाला वर्ड है नहीं, तो ऑप्शन बी कैंसल। शी, ये भी शी और ये भी शी, यानी दो ऑप्शन शी से स्टार्ट हैं, दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए बिना और भी चीज़ें जाने। हमको दो ऑप्शन क्या हो गए, बहुत ही आसानी से एलिमिनेट हो गए। अब दो ऑप्शन बचे, हमको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फाइंड करना है। वर्ब क्या हो सकता है, या तो मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब, या तो मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब यहाँ पे क्या दिया है, मेन वर्ब दिया है और हेल्पिंग वर्ब बोरोड,
बोरोड मतलब उधार लेना। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब भी है और हैज़ क्या है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे दोनों साथ में आए हैं, तो अगर जब दोनों साथ में आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है, यानी पहले कौन सा आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। शी के बाद अब हैज़ होना बहुत ज़रूरी है, शी के बाद हैज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे भी शी के बाद हैज़ है और इसमें भी शी के बाद हैज़ है, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बोरोड मतलब मैंने क्या बताया, उधार लेना, तो ये भी क्या है, वर्ब ही है, बट कौन सा, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या चाहिए, मेन वर्ब। अब हैज़ के बाद हमको क्या चाहिए, बोरोड। हैज़ के बाद क्या हमको चाहिए, बोरोड। अब यहाँ पे बोरोड क्या दिया गया है, हैज़ के बाद कहाँ ऐसा है जो बोरोड दिया है, हैज़ के बाद फ्रॉम है, यानी ये भी कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन सी, केवल ऑप्शन सी ऐसा बचा जिसमें शी हैज़ बोरोड, शी हैज़ बोरोड। अब यहाँ पे देखो ऐसा केवल सी ऑप्शन बचा है जिसमें सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर क्या है, मेन वर्ब, ऐसा करके है, यानी ये राइट सीक्वेंस को फॉलो किया एंड दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा और बहुत ही ईजिली से हमने ये भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस का हम लोग देखते हैं। ये आपका क्वेश्चंस अभी रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। अब इसमें भी क्या करना है, वही सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन से ये करवाया है सॉल्व, और इस क्वेश्चन को ये बोर्ड ने इस क्वेश्चन को बोर्ड ने 3 टाइम्स पूछ चुका है। इतना फेवरेट क्वेश्चन है ये बोर्ड का कि इसको बोर्ड ने एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चंस ये बोर्ड ने 3 टाइम्स पूछा है। और अभी ये 2022 का क्वेश्चंस है, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चंस विद ऑप्शंस भी मैंने करवाया था। जो सेंटेंस अरेंजमेंट का पिछला वाला क्वेश्चंस वीडियो है सफलता बैच का, उसमें आप देखोगे तो ये भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाया है। अब यहाँ पे लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सब्जेक्ट में क्या, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, या नाउन या प्रोनाउन। नाउन है तो नाम है, और प्रोनाउन है तो ही शी इट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे माई क्या है, ये है आपका प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के लिए इसका यूज़ करते हैं, पजेसिव मतलब संबंध बताने के लिए। तो यहाँ पे माई है जो संबंध बता रहा है, तो किसी के साथ में संबंध बताएगा। पजेसिव प्रोनाउन में माई जो है वो किसी के साथ में आएगा, जैसे माई बुक, माई पेन, माई फादर, माई मदर। सो यहाँ पे माई के साथ में कुछ पजेसिव वर्ड आएगा। सो यहाँ पे माई के साथ में ब्रदर, ये क्या हो गया आपका, माई ब्रदर हो गया आपका सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट अब हमको मिल गया माई ब्रदर। अगर ऑप्शन की बात हम करें तो जहाँ पे माई ब्रदर वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस, वो आपका सेंटेंस सही की तरफ जाएगा। सो यहाँ पे माई ट्वाइस ये होगा नहीं, क्योंकि माई ब्रदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ब्रदर यहाँ पे माई है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। माई ब्रदर एक ये है, और डी क्या है, टू शेयर, यानी ये भी नहीं है। तो देखो इसके फर्दर में बिना जाने हमको ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन मिला कि नहीं। अब यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हमको ये नहीं पता कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, बट
जो इसका राइट ऑप्शन बना वो केवल एक वर्ड से, जो था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको फाइंड करना था, सब्जेक्ट को हमने फाइंड कर लिया एंड ऑफ जो आंसर है वो आपके सामने है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है कि हमको बहुत ही डीप में नॉलेज होना चाहिए इसका उसका ये वो। यहाँ पे कुछ स्मार्ट वर्क भी यहाँ पे कुछ स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये क्या हो गया, बेसिकली आपका फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जो आपको ये क्वेश्चन दिया है उसका आंसर केवल एक वर्ड से, जो भी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमको मिल गया और उसका आंसर बहुत ही आसानी से मिल गया। सो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और ऐसे भी क्वेश्चन को करना भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे सेलेक्टिव वर्ड्स, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक जिसको बोलेंगे, तो वहाँ पे हमको ये ट्रिक इसको लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही ईजिली। यहाँ पे कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस ये था हमको सब्जेक्ट फाइंड करना, केवल सब्जेक्ट से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या थे आपके 2024 के ऑल सेट्स, जो सारे सेट्स थे आपके ऑल सेट्स, 7 सेट्स होते हैं यूपी बोर्ड में, और ये 7 सेट्स में से 7 क्वेश्चंस जो कि एवरी सेट में मस्ट है कि वो क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये 7 क्वेश्चंस थे और 7 क्वेश्चंस में हम लोगों को एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा, जिसमें दो प्रोनाउन थे, राइट, 2 प्रोनाउन थे और क्या थे, 2 प्रोनाउन थे। तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा देखना पड़ा, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं देखना पड़ा। कुछ ऐसे टिप्स मिल ही जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लू मिल ही जाते हैं जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर सेंटेंस अरेंजमेंट और मेक अ क्लस्टर वाले जो वर्ड्स होते हैं, रीअरेंजमेंट वाले होते हैं, ऑर्डरिंग वाले सेंटेंस सब टॉपिक होता है, वो हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स एकदम फ्री है, टोटली फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो विदाउट हेजिटेशन आप अपना कमेंट या फिर क्वेरी वहाँ पे छोड़ सकते हैं। आप अपना कमेंट या फिर क्वेरी वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो ये था आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमको एक एनालाइज ये करना होगा कि जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे या बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, बट जो क्वेश्चंस थे वो कुछ सर्टेन वर्ड्स के नॉलेज पे हमसे सॉल्व हो जा रहे थे। ऐसे ही आपका 2025 का भी क्वेश्चंस होगा। आई रिपीट, ऐसे ही सेम आपका 2025 का क्वेश्चंस होगा। एंड मेक श्योर कि आपका जो क्वेश्चन हो आप ऐसे ही सॉल्व करें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। केवल अगर ये तीन चीज़ें हमको पता है तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजिली तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एंड आप लोगों को अभी कुछ ऐसी चीज़ें लग रही होंगी कि ये हमको पता नहीं है, बट जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को ये समझ में आने लगेगा कि ये तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या होगा, प्रीपोजिशन वगैरह बीच में आ जाते हैं। सो ये बेसिकली हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व और भी फ्लुएंसी के साथ और भी अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कुछ नहीं था। और बाकी जैसा मैंने बोला, अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट या क्वेरी डाल सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। आई रिपीट, आप लोगों को टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मेक श्योर आप लोगों को टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। अपना टेलीग्राम जो है वो क्या है, @steer
टू सक्सेस। ये अपना टेलीग्राम चैनल है। अब बेसिकली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, चैनल अगर ज्वाइन कर लेंगे तो जो मैंने ये सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, यहाँ भी जो भी बैच से रिलेटेड पीडीएफ्स वगैरह होंगे या क्विजेस होंगे वो सारे, या फिर कोई सा भी इंफॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग ऑफ योर क्लास, हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाल देते हैं। सो आपको पीडीएफ वगैरह वहीं पे मिलेंगी। सो यू शुड गो ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड ज्वाइन स्टेयर टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल। और बाकी हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।